नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। कल जो सुंदर सी धर्म वार्ता हुई थी उसमें इसके थोड़े प्रश्न थोड़े आगे वही विषय में है। कल ये निष्कर्ष हुआ था कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो सदाचार अत्यंत आवश्यक है और सदाचार होते हुए अगर सम्यक दर्शन न हुआ तो भी संसार परिभ्रमण चालू रहता है। तो दोनों का बैलेंस अच्छी तरह कल डिस्कस हमने सबने किया था और आपने अच्छा समाधान भी दिया था। इससे आगे और एक प्रश्न उसी संदर्भ में आया है। 2-3 प्रश्न थे लेकिन उसका सार यही है कि इस मानव भाव में यहाँ प्रश्न तो ऐसा है कि चारों गति में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त करना, लेकिन अब तो हमारा अभी मानव भाव यहाँ मिला है तो इसी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की आराधना कैसे करें। आदरणीय पवन भैया समाधान करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सम्यक दर्शन नरगति और तेज गति में उत्पन्न होने का कारण है कि जिस जीव ने यहाँ पहले पुरुषार्थ किया, अभ्यास किया, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सका, तो वो नरक में जाकर के जैसे ही वहां कुछ निमित्त मिलते हैं तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण पहले नरक से तीसरे नरक तक आचार्यों ने बताया है कि नरकों में जाति स्मरण भी हो जाता है। ये जाति स्मरण कारण ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है। और प्रथम नरक से 7 नरकों में जाति स्मरण होना संभव है। जाति स्मरण इसलिए हो जाता है कि जिस जीव को यहाँ पहले सदुपदेश दिया गया भैया खोटे कार्यों को मत करो, देव शास्त्र गुरु का आराधन करो, तत्वों का अभ्यास करो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुधर पाए। बहुत आराम और बहुत परिग्रह के कारण उसने नरक आयु का बंध कर लिया।
और वो नरक में जाता है, तो नरक के क्षेत्र का या नरक की भूमि को जैसे ही स्पर्श करता है, तो आपने सुना होगा अभी भैया से कि वहां की भूमि इतनी कष्टप्रद है कि भूमि को स्पर्श समाप्त करने से ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे यहाँ पर 1000 बिच्छू एक साथ काटे, तो जैसी वेदना होती है वैसी वेदना वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से। तो उस भूमि को स्पर्श करता है तो उसको फिर यहाँ जाति स्मरण हो जाता है। ओहो, हमको मनुष्य पर्याय में यह अवसर मिला था, लेकिन हम चूक गए, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये विचार उसके अंदर आता है, ये जाति स्मरण हो जाता है, तो ये जाति स्मरण उसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बन जाता है। दूसरा कारण, पहली पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी तक धर्मोपदेश भी हुआ करता है। धर्मोपदेश ऐसे हो जाता है कि 2 मित्र हैं, एक मित्र मर करके नरक चला गया, एक मित्र मर करके स्वर्ग चला गया। अब स्वर्ग में जाने वाला मित्र अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि हम पहले भरत क्षेत्र में 2 मित्र थे, अब हमारा मित्र कहाँ उत्पन्न हुआ है, ऐसा अवधि ज्ञान से वो विचार करता है। तो उसको मालूम चल जाता कि हमारा मित्र पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी में पड़ा हुआ है, तो वहां से आकर के वो उसको संबोधन देता है कि हे मित्र, तुम्हें देखो कितना बार बार समझाया कि तुम पाप मत करो, खोटे काम मत करो, लेकिन तुम नहीं माने। अब इस क्षेत्र में आ गए, यहाँ से तुम्हें ले नहीं जा सकता, यहाँ से तुम निकल नहीं सकते। जब तक यहाँ की आयु पूरी नहीं हो सकती तब तक तुम यहाँ से मर भी नहीं सकते हो। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी तुम यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करो, और जो कष्ट तुमको भोगना पड़ रहा है कि अपने कर्मकृत पाप कर्म का उदय समझ करके सहन करो। तो ऐसा जब धर्मोपदेश मिलता है तो उस धर्मोपदेश को पाकर के वो समय दर्शन प्राप्त कर लेता है। एक जाति स्मरण, दूसरा हुआ धर्मोपदेश, तीसरे नरक तक। और तीसरा कारण है वेदनानुभव। वो वेदना की इतनी भयंकर पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि वहां की वेदना का वर्णन अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता है। पंचेंद्रिय जीवों को पूरे संसार में यदि कष्ट है तो नरक की भूमि में है। नरक में कोई भी मित्रता का व्यवहार कभी त्रिकाल में नहीं होता। जितने भी अपने यहाँ के यदि मित्र हो तो वहां जाकर के भी वे शत्रु का काम करते हैं। यहाँ अपने परोपकारी जैसे माँ बेटा है, तो पाप के उदय से माता भी नरक चली गई और बेटा भी नरक चला गया, तो वहां पर वो बेटा अपने अवधि ज्ञान से देखेगा तो उसको ये विपरीत नजर आएगा कि जब माता यहाँ पर थी ना तो बेटे के आंख में काजल लगाती थी, तो वहां पर वो अपनी अवधि ज्ञान से विपरीत सोचेगा, ये काजल नहीं लगा रही थी, हमारी आंख खोल रही थी। ऐसा उसकी उस ज्ञान में आता है तो फिर अपनी उस पूर्व माता को भी बुरी तरह पीटने लगता है। इस तरह से वेदना को देख करके भी उनको अवधि ज्ञान होता है। इस तरह वेदनानुभव, जाति स्मरण, धर्मोपदेश, इन नरकों में बाह्य कारण सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हुआ करते हैं। इसी तरह ट्रेंचों में भी बाह्य साधन है, धर्मोपदेश है। इतना जरूर है कि 3 के साथ में त्रियंचों के एक चिन्हबिंब महिमा अधिक हो जाती है, क्योंकि त्रियंच भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेता है,
समोसरण में चले जाते हैं तो जिनेन्द्र भगवान की महिमा उनको विशिष्ट सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है। तो इस तरह से मनुष्य और त्रयंचों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के ही कारण है। देवों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण जाति स्मरण है, धर्मोपदेश है, जिनेन्द्र भगवान की महिमा है। वो प्रथम स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक देवों को एक देव रीति दर्शन नाम का कारण हुआ करता है। जिन देवों ने पहले मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अभ्यास किया लेकिन नहीं हो पाया, अब देवगति में चल गए, मिथ्या दृष्टि बने, तो वो मिथ्या दृष्टि देव दूसरे सम्यक दृष्टि देवों की विभूति को देख करके ऐसा सोचता है, अरे देखो हमने ऐसा साथी से पुण्य नहीं किया कि जिससे हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकें, तो वहां सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सके। उसके फलस्वरूप हमको नीचे जाति के देवों में उत्पन्न होना पड़ा। इनने देखो कितना पुण्य किया कि उस पुण्य के साथ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से आज महादिक रिद्धिधारी देव हुए हैं। ऐसा विचार करके उन देवों की रिद्धि को देख करके उनको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से बाहरी साधन चारों गतियों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हुआ करते हैं। अब रही बात की मानव पर्याय को सफल कैसे बनाए। मानव पर्याय को सफल बनाने का अभ्यास हम इस तरीके से करें कि श्रावक के षड आवश्यकों का कथन आगम में किया गया है। अपन अकेला ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कसाई की मंदता करो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। सब कार्यों में कसाई की मंदता तो आवश्यक है, लेकिन उस कसाई की मंदता के साथ में बाह्य आचरण भी आवश्यक है। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। विषयन वश वत्स अवत्स वथे ही ज्ञान उजाला कैसे हो। जब तक तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक तुम सम्यक दर्शन के योग नहीं हो सकते हो। सबसे पहले द्वादशांग में हमें आचार्य भगवंतों ने आदेश दिया, पहलो वाचा रांग बखानो। पहला कौन सा अंग है? आचारांग है। आचरण को शुद्ध करो। आचरण यदि तुम्हारा शुद्ध होगा तो तुम्हारी मानव पर्याय सफल होगी। ये अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। और मानव पर्याय की सफलता इन षड आवश्यकों का पालन करते हुए इतना जरूर रखें कि आवश्यकों की कभी क्षति ना करें। कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी कितनी भी व्यापार हो, कितनी भी व्यस्तता हो, उन सब व्यस्तताओं के बीच में रहते हुए अपने आवश्यकों की कभी हानि ना करें। षड आवश्यक आप लोगों को मालूम होंगे। देव पूजा करते हैं, यहां आकर के करते हैं कि घर पर भी करते हैं। यहां तो काम नहीं रहता है, इसलिए वही काम तो आकर के कर लेता है। यहां पर कोई काम नहीं है इसलिए कर लेते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं क्योंकि यहां का आवश्यक है। सम्मिलित नहीं होंगे तो फिर आपकी पेशी हो जाएगी। क्यों भाई, आवश्यक में क्यों नहीं आए? 6 आवश्यकों में कम से कम 4 आवश्यक कंपल्सरी है ना। अभी कौन पेनाल्टी भरेगा? चलो भाई चलते हैं। ये आवश्यक परवश नहीं, पराधीन होकर के नहीं, इसके प्रति उत्साह हो। एक हमारा कर्तव्य है। हम इसको नहीं करेंगे तो मानव पर्याय की सार्थकता क्या है? ज्ञानी हीना पशु आहार संज्ञा, आहार मैथुन
आहार निद्रा भयमेथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराः ज्ञानं हि तेषाम् अधिका विशिष्टं ज्ञानेन हीना पशुभिर्समाः। कहते हैं आहार संज्ञा, भय, मैथुन, परिग्रह, निद्रा, ये सब चीजें तो मनुष्य त्रेंचों में सामान्य से सबको हुआ करते हैं, कोई को कम नहीं होते हैं। आहार तुम भी करते हैं तो पशु भी करता है। और पशु अपनी अपेक्षा थोड़ा ठीक से कर लेता है। क्यों? पशु के भोजन में अकेला घास होता है, ना उसके भोजन में सब्जी होती है, ना चटनी होती है, ना कोई पापड़ होता है, ना कोई नमकीन होता है, ना कोई मीठा होता है। अकेले घास से बहुत अच्छे से अपनी उदर पूर्ति कर लेता, समता पूर्वक। घास ही देते ना कि आप लोग अपनी गायों को यहाँ कोई नमकीन मीठा भी देते हैं? नहीं देते हैं। घास खाते हैं, पानी पीते हैं। बेचारे 10 किलो घास खाते हैं तो आपको 5 लीटर दूध दे देता है। देखो कितना परोपकार है उनका। और अपन भोजन करते हैं तो कैसा करते हैं? वैसे रोज एक ना एक मील में एक निकाल देंगे। आज इसमें नमक कम है, आज के भोजन में नमकीन कम है, कहीं फल कम है, कहीं कुछ कम है, आपकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो बड़े समता भाव से हरी घास खिला दो तो भी समता, और सूखा भूसा खिला दो तो भी समता। अच्छा है ना वे? आप लोग बोलना नहीं तो बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे तो नहीं हो सकते हैं, है तो त्रियंश, लेकिन भोजन की अपेक्षा देखा जाए तो बड़े समता स्वभावी है। घास खाते हैं, कोई डिमांड नहीं रखते हैं, और जल्दी देरी हो जाए तो कोई नाराजगी नहीं करते हैं। अपने लिए यदि अपन भोजनशाला में बैठ जावे अपनी आसन पर और थोड़ी 10 मिनट बाद थाली लग करके आवे तो क्या होता है पता? हम तो अपने हाथ से ही लगा लेते हैं। सिस्टम चलता नहीं चलता, चलता अच्छा से चलता। सर का समाधान करना भैया। मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपको, मानव पर्याय की सफलता बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी संख्या में मानव पर्याय की सफलता का उद्देश्य लिखा है। तो मैं आपको सिर्फ ईश्वर इंगित करना चाहता हूँ कि अपने आवश्यकों में कभी क्षति मत करो। जब पूजा करो परवश में नहीं, स्वाधीनता और उत्साह हो। स्वाधीनता जहां होती है वहां एक अलौकिक आनंद होता है। भगवान की पूजा करने के लिए मेंढक जा रहा था, स्वाधीनता की पराधीन था, और मन में उदासी लेकर के जा रहा था कि प्रमोद भाव से जा रहा था। देखा था आपने मेंढक को? देखा नहीं, लेकिन आचार्य ने बताया प्रमोद मत्ता। भगवान के समोसरण की बात को सुनकर के ऐसा पागल हो गया है आनंद में, सब कुछ भूल गया। ऐसी भक्ति, भगवान की भक्ति वो कर नहीं पाया। मालूम आपको क्या हुआ? समोसरण में पहुंचने के पहले ही प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन भक्ति का फल पाया उसने। भक्ति नहीं की, भक्ति का फल उसको मिल गया। कहां पहुंचा था वो? भक्ति के प्रभाव से। वो भक्ति के प्रति इतना समर्पित था। धन है, आज भगवान की भक्ति करने का अवसर आया। उसको घंटी नहीं बजाना पड़ी थी
कि अब घंटी बज रही, समय हो। कुछ लोग घंटी से चलते हैं, घड़ी से नहीं चलते हैं। ऐसा होता है, घंटी बजेगी तभी जाएगा। तो इन आवश्यकों को पालन करने का प्रयास करना चाहिए, यही मानव जीवन की सफलता है। तो ये अभ्यास सम्यक दर्शन की भूमिका बना देता है। फिर आगे श्री पवन भैया जी, आपने कहा कि चरणानुयोग से प्रथम व्रतादि को ग्रहण करना चाहिए, बाद में सम्यक दर्शन प्रकट करना। तो दूसरी गतियों में, मनुष्य के अलावा दूसरी गतियों में व्रतादि कैसे ग्रहण किए जाएंगे? बहुत बढ़िया। यत् सक्कम तदनुष्ठेयम्, जिस गति में जो सक्क हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरी गतियों में व्रतादि की कोई बात नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए व्रतादि की आवश्यकता है। इतनी बात ध्यान में रखना कि नार की जीव असूल में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उनके लिए वो व्यवस्था है। सप्तम नरक का नारी परम कृष्ण लेस्या में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता, उसको शुभ लेस्या में आने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मनुष्य काल में अशुभ लेस्या में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ये व्यवस्था मनुष्य के लिए कम से कम पीत लेस्या में तो आना ही पड़ेगा, तब कहीं वो सम्यक दर्शन का पात्र होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये यथासंभव मनुष्य गति की अपेक्षा से विवक्षा करेंगे। दूसरी गति में वहां पर ये आवश्यकता नहीं व्रतों के धारण करने की, व्रतों की व्यवस्था यहीं पर है। तो हमारा अभिप्राय ये कहने का है कि पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश की तीसरी नंबर की कारिका आप लोग देखना, उन्हें लिखा है वरम व्रतई पदम देवई ना व्रतैवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रदीप पालयतोर महान। बहुत अच्छी पंक्ति है। व्रतों के द्वारा नरक पर पाने की अपेक्षा व्रतों से देव पद का पाना अच्छा है। वहां सम्यक दर्शन के लिए नहीं लिखा महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने। ये उपदेश मनुष्यों के लिए है, क्योंकि तुम मनुष्य ऐसा व्यक्ति है कि वो चारों गतियों में जा सकता है, लेकिन नार की जीव बिना व्रत के भी पुण्य कर्म का आश्रय कर लेता। नार की नरक से निकलेगा तो मनुष्य त्रियंश ही होगा। नार की नारकी नहीं हो सकता, नार की देवगति में नहीं जा सकता, देवगति का जीव नरक में नहीं जा सकता, और देवगति का जीव पुनः देव नहीं बन सकता। इन दोनों गतियों के लिए व्यवस्था है। इसलिए मनुष्य के लिए कहा जाता कि भैया तुम यदि रत्नत्रय की विधि प्रकट नहीं कर पा रहे हो तो द्रव्य से व्रतों को धारण कर लो, और थोड़े से भोगों में तुम उलझ रहे हो। अपन को देखो, मनुष्य पर्याय में कितने समय तक भोग भोगने की सामर्थ्य है बताओ। 20 बरस से 40 बरस तक आप भोगों के प्रति रुचि रख सकते हो। 40 वर्ष के बाद तो फिर नीरस हो जाता है। अनुभव किया आप लोगों ने? फिर उनमें कोई रस नहीं आता किसी भी वस्तु में, त्याग करने की भावना स्वयं पैदा हो जाती है। क्या है बहुत देखिए। तो यहां पर मनुष्य के लिए एक उपदेश है कि भैया दुर्गति में जाने की अपेक्षा तुम्हें भोग ही भोगना है तो मनुष्य पर्याय की 10-20 बरस व्रतों में लगा दो, तो ये 10-20 बरस के व्रतों का फल देवगति होगी, और फिर देवगति में सागरों पर्यंत भोग मिलेंगे। भोग भोगना है तो वहां के भोगोगे, यहां तो मनुष्य में सामर्थ्य भी नहीं है, और वहां तो बहुत शक्ति है।
परशुराम कृपाल ने भी कहा है कि देशना का पात्र भी कौन होता है? तो अष्टमूल का त्याग करके अष्टमूल गुणों को धारण करता है, वो देशना का पात्र है। इसके पहले तो देशना उसे समझ में नहीं आएगी और धारण भी नहीं कर पाएगा और वो अपने जीवन में नहीं होता। इतना तो सदाशिव उसको देशना सुनने के लिए, देशना लब्धि के लिए चाहिए। बराबर। देशना के लिए भी लिखा है पुरुषार्थी उपाय, बहुत अच्छा ग्रंथ है, अमृत स्वामी का, खोल करके देखो, कमाल किया है उन्होंने। तो सम्यक दृष्टि जीव, उसके लिए भी नियम बना रहे हैं। क्या नियम बना रहे हैं कि सम्यक दर्शन के पहले देशना लब्धि होना है, तो उस देशना लब्धि का पात्र कैसा होना चाहिए? अष्टमूल गुणों का धारी होना चाहिए। 5 नंबर का त्यागी और 3 मकार का त्यागी हो, वो अष्टमूल गुणों का धारी जिनेन्द्र भगवान की देशना को श्रवण कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो व्रताचरण की व्यवस्था मनुष्य गति में है, मनुष्य में ही व्रत हुआ करते हैं। क्योंकि त्रेंचों में व्रत होते हैं, लेकिन त्रेंचों की सीमा है, वे 12 व्रत से ज्यादा व्रतों का पालन नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य मुनि व्रत धारण करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये आवश्यक है, चरणानुयोग के लिए हम निषेध नहीं कर सकते हैं। और कभी हम लोगों को ये चीज नहीं देखना चाहिए कि देखो दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमको नहीं पढ़ना चाहिए आगे। अरे भैया, नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार की लब्धियां हैं। जो जैसा करेगा हम उसकी देख करके अपने वैराग्य और संवेग को कम क्यों करें? हम स्वयं आगे बढ़ करके उस रास्ते को साफ सुथरा करें। आपको मालूम होगा, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब दीक्षा ली थी, आप पढ़िए उनके चारित्र चक्रवर्ती को, तो उन्होंने क्या लिखा है कि जब उन्होंने दीक्षा ली तो इस क्षेत्र में नाम फनी के कांटे फैले थे। नाम फनी के कांटे का अभिप्राय पूरा शिथिलाचार था। इतना शिथिलाचार था, इतना शिथिलाचार था कि जिस शिथिलाचार की महिमा का क्या वर्णन करें। मुनि महाराज भी गांव में जाते थे तो निमंत्रण पर जाते थे, कल हमारे यहाँ आ जाना। और निमंत्रण में जाकर के भी उनसे 1 रुपया 2 रुपया की भेंट भी ले लेते थे और आकर के मठ में ठहर जाते थे। ऐसी स्थिति में आचार्य शांति सागर जी ने मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेकर के उनने मुनि परंपरा का पोषण नहीं किया, उनने मूलाचार का पोषण किया। मूलाचार क्या कहता है? हम मूलाचार के अनुसार व्रतों का पालन करेंगे। उनने अपनी जीवनचर्या मूलाचार के अनुसार अपनाई। आओ आहारचर्या को निकले, लोगों ने उनसे कहा महाराज कल हमारे यहाँ भोजन कर लेना। कुछ नहीं, हम उद्दिष्ट भोजन नहीं करेंगे, हमें यदि अपनी विधि के अनुसार आहार मिलेगा तो करेंगे। चर्या करने के लिए मुद्रा बना करके जाते हैं, कोई पड़ जाने वाला नहीं मिलता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन के उपास हो गए। लोगों ने यहाँ करके उनके गुरु से कहा भगवान शांति सागर जी को समझा दो कि 5 दिन से भूखे हैं, और यदि नहीं समझते हैं तो इनकी विधि हमें समझा दो। श्राप को नहीं कहा, यदि नहीं समझते हैं तो उनकी विधि हमें समझा दो कि आहार कैसे लेंगे। तब उनके गुरु ने श्रावकों से कहा कि ये कट्टर साधु है और ये मूलाचार की पद्धति के अनुसार आहार लेंगे। मूलाचार की पद्धति ईसना समिति है, ईसना समिति से आहार मिलेगा, चरणानुयोग की शुद्धि से आहार मिलेगा तो करेंगे। श्रावकों ने सारी व्यवस्था समझी और फिर आचार्य शांति सागर जी के लिए वो व्यवस्था बनाई गई और वो व्यवस्था उनकी शाश्वत चलने लगी। आज उन्हीं की ये देन है, नहीं तो उस समय भी हमारे बीच में बहुत शिथिलाचार का पोषण हो चुका था। और फिर शिथिलाचार को भी क्या आज अपन मिलान करते हैं? क्या उस समय जब आदि ब्रह्मा आदि प्रभु ने दीक्षा ली थी
तो आदिनाथ भगवान के साथ में कितने राजा दीक्षित हुए थे? भ्रष्ट कितने हुए थे? कितने भ्रष्ट हुए थे पता है सबको? सभी मतलब 4000। कितना परसेंटेज बना बताइए ना? 100% आदिनाथ भगवान के जमाने। आज कितने परसेंट है? आदिनाथ के जमाने से तो थोड़ा ठीक है ना। हम ईश्वर दृष्टि बात क्यों नहीं करते? इसलिए प्रयास करें व्रताचरण को दूसरों को देख करके हम सर्वथा दूर हट जाएं तो मेरे धर्म क्षेत्र कैसे चलेगा? समंत भद्र स्वामी ने इसीलिए लिखा है, न धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म ठहरता नहीं, धर्म पंगु होता है। धर्म हमेशा दूसरों के कंधे पर चलता है, अपने आप नहीं चलता है, धर्मात्मा बनते हैं। इसलिए धर्मात्मा होते हैं। प्रयास करें कि हम इस मोक्ष मार्ग की परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के साथ साथ शिथिलाचारा साधु में आया है तो उनका दोष कम, आपका दोष ज्यादा। क्यों? थोड़ा सा आपको सुनने में कड़वा लगेगा। कारण यह है कि आपने साधु की चर्या का निर्दोष रीति से निर्वाह नहीं करवाया। साधु को आहार चाहिए, लेकिन आप कहते हो हम नौकर तो दे देंगे, पैसे तो दे देंगे, लेकिन हम चौका नहीं लगा सकते। व्यवस्था बिगड़ जाती है। आपका कोई कार्य सिद्ध हो गया तो महाराज के लिए आप मोबाइल दे देते हैं, मोटर दे देते हैं, पंखा दे देते हैं, अमका ठमका देते हैं, सारी चीजें। इस साधु को देने के योग्य है क्या? वहां से नहीं, अपने यहां से शिथिलता प्रारंभ हुई है। हम सुधरेंगे, दुनिया सुधरेगी। हम दूसरों को सुधारने का प्रयास करेंगे, कभी भी सुधार नहीं सकता। इसलिए मोक्ष मार्ग ये हमें उपदेश देता है कि तुम बढ़ते चलो, दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी, चरण पकड़ेगी, चरण के साथ आचरण भी पकड़ेगी। प्रयास करो, लेकिन कुछ विपरीत व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। क्रमिक अध्ययन के साथ ये आवश्यक हो जाता है कि जहां क्रमिक अध्ययन होता है वहां व्यक्ति उलझता नहीं, और जहां किसी एक अनुयोग का मात्र अध्ययन होता है, सांगोपांग अध्ययन नहीं होता है, वहां पर फिर उलझन खड़ी हो जाती है। अकेला द्रव्यान योग का पाठी यही कहता है तत्वाभ्यास करो, जब समय दर्शन होना होगा हो जाएगा, हमें कोई जरूरत नहीं कोई कार्य करने की। जब हमारी काल लब्धि आएगी तब हमारे पास स्वयं उपदेश देने वाले आ जाएंगे और दृष्टांत देते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का जीव जब शेर की पर्याय में था तो शेर किसी के पास उपदेश लेने नहीं गया था, 2-4 अधिकारी महाराज उन्हीं के सामने आए थे। हमारी भी जब ऐसी काल लब्धि पकेगी तो हमें भी कोई उपदेश दे जाएगा, भूल मत कर लेना। तुम्हारे लिए कोई उपदेश देने आएगा और तुम्हारे घर बैठे तुम्हें उपदेश दे जाएगा। पहले शेर की तरह योग्यता प्राप्त करो। शेर 10 योद्धाओं में तीसंकर बनने वाला था, तब उसके लिए निमित्त बना। शेर की पर्याय की बात छोड़ो, जब महावीर का जीव मारीच की पर्याय में था तब 4 अधिकारी मुनिराज की बात तो छोड़ो, साक्षात आदिनाथ नहीं समझा पाए थे भाई साहब। आदिनाथ का बेटा होता था और 363 मत आदिनाथ भगवान की उपस्थिति में उसी मारीच ने फैलाए थे, किसी दूसरे ने नहीं फैलाए थे। आप विचार तो करो इस बात पर। वहां योग उपादान है तो योग निमित्त मिल गया कि महावीर के साथ हो सकता है, लेकिन हमें निमित्त बनाना पड़ेगा। योग निमित्त बनेगा तो योग उपादान जागृत भी हो सकता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भावों को समझने का प्रयास करें। उपादान क्या वस्तु है और निमित्त क्या वस्तु है। जब उपादान योग होगा तो कार्य की सिद्धि होगी,
लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए आपको आदेश दिया है आचार्य भगवान को है, आप पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ करना यदि आप बंद कर देते हैं तो आपकी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। इष्टोपदेश में कारिका आती है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाशलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषयाशलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे सौ संवेदन होता है वैसे वैसे विषय अरुचिकर लगने लगते हैं। जैसे जैसे, फिर एक उल्टी कारिका लिखी, जैसे जैसे विषय अरुचिकर लगेंगे वैसे वैसे स्वसंवेदन की ओर आप बढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से विषयों से विरक्ति चाहिए। यदि स्वसंवेदन हो रहा है तो भी विरक्त हो जाएंगे और स्वसंवेदन करना चाहते हैं तो भी विरक्त होना पड़ेगा। दोनों ओर से कहा कि विषयों से विरक्ति आवश्यक है। जो संगीत से आपको पूर्व में जो श्लोक पता है इसका उद्देश्य व्रतम पदम देवम नाव्रते उपनाम। इस श्लोक के में ऐसा बताया कि व्रत ग्रहण करने वाला स्वर्ग भी जाता है और व्रत नहीं जो अव्रती है वह नरक गति होती है उसकी। तो जैसे जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है, किंतु विधि पूर्वक व्रतादि ग्रहण नहीं किए हैं, तो इस श्लोक के अनुसार अपने को उस व्यक्ति की गति क्या होनी चाहिए? कुछ सदाचरण का पालन कर रहा है तो व्रत भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्रत की परिभाषा है कि जहां पर संकल्प पूर्वक पापों का त्याग किया जा रहा है, वो व्रत है। अब सदाचरण आप किसको कहते हैं बच्चों? रात्रि में नहीं खाना, इसको सदाचरण मानते हैं। सदाचरण की आप परिभाषा बना लो। यदि वो सदाचरण स्थूल हिंसा के त्याग में, स्थूल झूठ के त्याग में, स्थूल अचोरी के प्रतिपालन करने में, स्थूल कुशील के त्याग में और स्थूल परिचय के त्याग में वो सदाचरण निमित्त पड़ता है, तो वो सदाचरण देवगति के आश्रय का ही कारण है। और यदि वो इससे बाहर हटता है, इससे संबंधित नहीं रहता है, तो फिर वो चारों आयु के आश्रय में कारण हो सकता है। ऐसे लिखा सूत्र में कि जो पृथ्वी होता है वो तो देवायु का बंध करता है, सम्यक्तम से सम्यक दृष्टि देवायु का आश्रय करता है, लेकिन जो सम्यक दर्शन से रहित है वो सब आयु का आश्रय करता है, चारों आयु का आश्रय कर सकता है। तो उसके परिणाम उसकी लेखा पर आधारित है कि वो किस तरह के परिणाम वाला व्यक्ति है। यहां तक कि देखो, जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। सारे जीवन भर पाप किया और अंत समय में यदि उसने एक पाप का भी त्याग कर दिया, ऐसा जीव भी देवगति का पात्र हो सकता है। भीमा भील था जिसने सारे जीवन भर पाप किया, मांस का आहार किया, उसने अपनी मनुष्य पर्याय में कोई अन्न का स्वाद लिए ही नहीं लिया। ऐसा भी कोई जीव हो सकता है। उस जीव को एक दिन का सत्समागम मिला, उस एक दिन के सत्समागम में उसने सब मांसों में से एक कौवे के मांस का त्याग किया। उसी दिन ऐसा रोग हुआ कि वैद्यों ने कहा कि इसको कौवा का मांस खिलाओगे तो ठीक होगा। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरी आयु बचे या चली जाए, मुझे इसकी कोई ग्राज नहीं, लेकिन मैंने गुरुदेव के सामने संकल्प किया है, मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर सकता।
ऐसी दृढ़ आस्था उसकी हुई है। उस आस्था ने उसको भवनवासी की आयु का बंध करा दिया। उसे विशेष प्रेशर दिया गया कि तुम खाओगे ये मांस, नहीं खाओगे तो मर जाओगे। तो वो कहता अब तो हमारे सब प्रकार के मांसों को त्याग, अब हम कोई मांस सेवन नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प किया। दूसरे दिन उसको वैमानिक आयु के आश्रय का अब तक उत्कर्षण हो गया। किया था भवनत्र की आयु का बंध, लेकिन ऐसा योग बना कि वो भवनत्र की आयु का उत्कर्षण करके दूसरे स्वर्ग में जा सकते थे। अब ऐसे जीव को आप क्या कहोगे बेटो? इसीलिए वहीं से प्रारंभ हुआ कि अंत भला तो सब भला। ये भीमा भील के साथ तो घटित हो गया, लेकिन सब लोग ऐसे ही बैठे रहे, हम भी भीमा भील जैसा कर लेंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। कोई कहता है भीमा भील जैसा कर लेंगे, और कोई कहता हम तो भरत चक्रवर्ती जैसा कर लेंगे, हैं? हम तो दीक्षा लेंगे और एक अंतर्मुख केवल ज्ञान कर लेंगे। अरे भैया ऐसी भूल मत करना। उनके इतिहास को उठा करके देखो। भरत चक्रवर्ती ने पूर्व पर्याय में 64,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, महामुनि व्रत के साथ पालन करके। वो साधना का फल है कि इस समय चक्रवर्ती बनकर के उन्होंने एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और यहाँ राज भोगते हुए भी बैरागी रहे। तो इस भाव का संस्कार नहीं, पूर्व भाव का संस्कार है। ऐसा आपको भी करना पड़ेगा। आप कहो कि हमें तो कुछ करना ना पड़े, हाथ पांव ना चलाना पड़े और पेट भर जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उन पुरुषों के उदाहरण देने के पहले उन पुरुषों के पूर्व इतिहास को भी उठा करके देखना चाहिए। ये संस्कार कर्म करना। सम्यक दर्शन में जरूरी शर्त आवश्यक वगैरह बात आपने बताई, एकदम बराबर है। उसके अलावा अंतरंग साधना क्या होनी चाहिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के? जो पहले 5 लब्धि में शुरू की सब लब्धि आनी चाहिए, ठीक होगा, उसमें सदाचार वगैरह आ जाता है, लेकिन जब करण लब्धि का पुरुषार्थ में ऐसे क्या परिणाम करना चाहिए कि जैसे ग्रंथि देर हो जाए? सबसे पहले इस चीज को समझिए कि सभी मिथ्या दृष्टियों को ये 5 लब्धियां करना पड़ती या नहीं करना पड़ती। जिस अनादि मिथ्या दृष्टि को पहली बार उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ रहा है, उस अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए ये 5 लब्धियां होती हैं। लेकिन जिस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ दिया और मिथ्यात्व अवस्था से क्षयोत्तम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाह रहा है, तो क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि को कोई लब्धि प्राप्त नहीं करना पड़ेगी। बिना लब्धि के उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। क्षयोत्तम सम्यक दर्शन। उत्तम सम्यक दर्शन के लिए नियम है कि उसको 5 लब्धियां करना पड़ती हैं। 5 लब्धियों में पहली लब्धि होती है क्षयोत्तम लब्धि। क्षयोत्तम लब्धि का अभिप्राय है कि जिस समय जीव इतने मंद परिणाम कर ले कि उसकी ज्ञानावरणादि कर्मों की स्थितियां बहुत कम स्थितियां भाग को लेकर के बने। एक परिभाषा पंडित प्रवर मुन्नालाल जी एक जगह लिखते हैं चर्चा शतक में, उन्हें लिखा है कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्याय का पा लेना भी क्षयोत्तम लब्धि है। अपन पंचेंद्रिय बन गए ना, तो अपनी क्षयोत्तम लब्धि स्वाभाविक मिल गई अपन को, क्योंकि सम्यक दर्शन का जो पात्र होता है, संगी हो, पंचेंद्रिय हो, भक्त हो, जागृत अवस्था वाला हो, वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। यदि
पूर्ण की इतनी चीजें नहीं है तो असंगी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। अपन को योग्यता तो मिली है कि अपन संगी भी हैं, पंचेंद्रिय हैं। अब भव्य है कि अभव्य है? बहुत बढ़िया, अरुण भाई का पहला गाना भव्य है। भव्य की कोई पहचान है आपके लिए? क्यों है? क्या है? देखो, कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है, शायद 85 नंबर की कथा है, कुछ आगे पीछे भी हो सकती है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने में उत्साहित रहता है उसको भक्त जानो, और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने में उत्साहित नहीं है उसको भक्त जानो। सुन दूर दूर भक्ता, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने में बिल्कुल दत्त चलता है, रुचि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाणी सुनने ही आ गए, लेकिन यहां आकर के बढ़िया 1 घंटे पढ़ रहा कैसा नींद निकाल रहे, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। रुचि ऐसी अंतरंग से है कि इसमें हमारा आत्महित है, उनको भव्य जानो। तो मुझे लगता है अपन सब भव्य है। जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी लग रही है ना? कोई के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि हम कितना बंद करें और अपने घर पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी को? सबको अच्छा लग रहा है, सब भव्य है। जिनके अंदर ऐसा भाव आता हो तो भैया कब तक बोलते रहेंगे, जल्दी बंद करें और अपन जल्दी पानी पिए, नाश्ता करें, आदि आदि, ऐसा भाव आ जाए तो समझ लेना कि ये भी भव्य नहीं है, अभव्य है। तो अपन भव्य भी है। अब आंतरिक पुरुषार्थ अपने लिए क्या करना है? एक आंतरिक पुरुषार्थ इतना हो सकता है कि कसाई की ममता रखें और पंच परमेष्टि के प्रति अटूट आस्था रखें। ये हमारे लिए अंतरंग कारण सम्यक दर्शन में बनेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आस्था, तत्व का अभ्यास, तत्व अभ्यास के बिना भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ये सब हमारे लिए अंतरंग साधन सम्यक दर्शन के लिए पड़ सकता है। एक प्रश्न ऐसा आया है कि फूल जो है वो एकेंद्रीय जीव है जी, तो भगवान की पूजा में फूल को तोड़ना कितना उचित रहेगा? बहुत बढ़िया। अभी हम लोग जैसी प्रतिष्ठा पाठ का अनुवाद कर रहे थे, यहां आने के पहले विद्युत संगोष्ठी हुई थी 10, 11, 12, 13, 12 तारीख तक पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के संग संदेश शिखर जी में। वहां पर जैसे ही महाराज ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि भव्य आत्माएं स्वर्ण पुष्प चढ़ाए। दूसरी जगह लिखा है कुमकुम से रंजित पुष्पों को चढ़ाए। कुमकुम से रंजित माने जो पुष्प अपन बनाते हैं ना केसर में रह करके, इनका भी उल्लेख आचार्य जैसे महाराज ने किया है। और जो देवता लोग पुष्प लाते हैं वो दिव्य पुष्प होते हैं। उन पुष्पों में कोई प्रकार की कृषियों का घात नहीं होता है। इसलिए ये अपना विवेक है। आप विवेक से काम करें, हमारा अहिंसा धर्म पल जाए और किसी जीव का घात ना हो, इसको ध्यान में रखें। पुष्प चढ़ाने से
उसके साथ अंदर रहने वाले असंख्यात दृश्य भी उसमें चलते फिरते आपको दिखाई देता है। तो किसी भी जीव का दान करना एक दान की कोटि में नहीं है। आप भगवान की पूजा कर रहे, द्रव्य चढ़ा रहे, ये दान की कोटि में आता है। तो दान कैसे करना है इसका भी ध्यान रखें। और अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रासुकई द्रव्य प्राता प्रोत्थाय तथा प्रासुकई द्रव्य अर्चये, प्रातः उठ करके सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा प्रासुक द्रव्य से करना चाहिए, ऐसा उल्लेख किया है। भट्टार की परंपरा का प्रभाव अधिक रहा, जिस प्रभाव ने सचित पुष्पों का बिना देख रेख के कथन किया है और वो परंपरा कुछ स्थानों पर चल पड़ी है। तो ये पूजा पद्धति है, इसमें विवाद नहीं करना, लेकिन सबसे विशेष बात है कि विवाद में कभी धर्म होता नहीं और अपनी बुद्धि से काम करना, किराए की बुद्धि से काम नहीं करना, देखा देखी काम नहीं करना। हम अहिंसा के पुजारी हैं तो किसी जीव का घात ना हो, इसका ध्यान रखो। करते हैं जो लोग विवेक रखा है, किसी के लिए जबरदस्ती नाराज ना किया जाए। अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल की पूजा पद्धतियां हैं, उन पूजा पद्धतियों में हस्तक्षेप करने से संक्लेश बढ़ता है, विशुद्धि नहीं बढ़ती है। अपन अपना बचाव रखें कि हम अहिंसा धर्म के पुजारी हैं, तो हमारा काम भी हो जाए। जैनी नीति है ना, सांप मरे ना लाठी टूटे। क्या होता है इसका? हमारी लाठी भी सुरक्षित रहे और सर्प की आत्मा भी सुरक्षित रहे। हमारी भावना है कि तुम हमारे स्थान से बाहर निकल जाओ। हम लाठी का तुम्हें धमकी तो दिखा सकते हैं, लेकिन लाठी मार नहीं सकते हैं। लाठी ठोक ठोक करके हम सांप को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह पुष्पों वर्तमान काल में त्रिशों की उत्पत्ति ज्यादा है कली काल में, इसलिए हमारे लिए आचार्यों ने जो आदेश दिया, संशोधन किया, उसमें हमारे लिए सफिशिएंट होना चाहिए। एक व्यवस्था संतोष धारण करना चाहिए। सोने चांदी की पस्ती चढ़ाओ, लौंग चढ़ाओ, और भी चावलों को पस्ती स्थापना करके चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसको अपन कोशिश करें कि पस्ती से तरफ झड़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। अवॉइड करना बेटर है ना, बराबर अवॉइड करना बेटर है। हाँ। और प्रासुक द्रव्य जो आपने कहा, वो प्रासुक मतलब प्राशुक का अभिप्राय है कि कुछ ऐसी सचित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं कि जिनमें जीवों का घात बहुत होता। आप केला चढ़ाते हैं, अब केला को आपने उससे निकाला, अपने स्थान से निकालते समय केला का थोड़ा सा छिलका उसी के साथ चला गया। गहर बोलते क्या बोलते हैं, कवर से निकालते ना। अब थोड़ा छिलका चला गया, वो केला का छिलका जाने से वहां पर केला दिखाई देने लगा, मीठी वस्तु है। अब चींटियां वहां पर लग रही है। अब केला का वो थोड़ा सा भी स्थान दाग जहां लगा देगा, वहां चींटियां पैदा हो जाएंगी। तो इन सब चीजों में प्राशुक द्रव्य का अभिप्राय कि हम उस स्थान पर सचित्र फलों की अपेक्षा सूखे फलों को भी चढ़ा सकते हैं। केला के स्थान पर आप काजू चढ़ाइए, क्या पड़ता है? केला 20 रुपया के 1 दर्जन आते हैं, काजू भी तो 400 रुपया का 1 किलो आता है, कम थोड़ी है। काजू चढ़ाइए, किशमिश चढ़ाइए, मुनक्का चढ़ाइए, अखरोट चढ़ाइए, बादाम चढ़ाइए। इन वस्तुओं की चढ़ाने से आपकी पूजा हो जाएगी। और वहां पर पूजा विधान करते समय केला चढ़ा दिया
अब मंडल के ऊपर केला चढ़ाया और 8 दिन तक वो केला चढ़ा हुआ है। उसी के ऊपर और उस केले के ऊपर लोग ने बाद में कच्चा नारियल चढ़ा दिए। बताओ उस केला की क्या दशा होगी? अब 8 दिन तक वो दबा हुआ वहां पड़ा रहेगा, ना तो कोई के काम में आएगा, और वहां रहने वाले लोगों के लिए सरान से अपनी बदबू सारे देश में प्रसारित करेगा। इसलिए विवेक की आवश्यकता है। ये प्राचीन द्रव्यों का अभिप्राय होता है। जल भी है तो पानी को भी प्राशुद्ध करना चाहिए, और पानी अभिषेक के लिए ऐसे कपड़े से छानना चाहिए कि जो कपड़ा योग्य हो। ऐसा नहीं कि आप चाय छानने वाली छन्नी से पानी छानो, ऐसा नहीं, ये विवेक नहीं है। आवश्यकता है कि आप जिस क्रिया को कर रहे हैं उस क्रिया को योग्यता पूर्वक समझदारी से करें। पानी के छानने का इतना मोटा कपड़ा आचार्यों ने कहा है कि जिस कपड़े को डबल करने पर सूर्य की किरणें दिखाई ना दे, ऐसा पानी के कपड़े से पानी छानो और फिर उसके बाद में उसको गर्म करो। ठंडे पानी को लाकर के आप अभिषेक करेंगे, क्योंकि उसकी मर्यादा है 1 घंटे की, एक अंतर मुहूर्त की है। अब अभिषेक करते करते 1 घंटा हो जाता है, फिर उसके बाद गंधोदक रखा रहता है, वो 6 घंटे गंधोदक रखा है तो वो ठंडा पानी फिर अमर्यादित हो जाता है। इसलिए पानी को प्राशुद्ध करके ही अपन को अभिषेक आदि की क्रियाओं में उपयोग करना चाहिए, नहीं तो उससे फिर दोष लगता है। ये प्राशुद्ध द्रव्यों का अभिप्राय है। नीचे गिरे हुए फूल से कर सकते हैं, जो पहले से गिरे हुए हो। देखिए, ना मैं तो इस विषय में विधान बनाता हूं, न किसी प्रकार का विधान को तोड़ता हूं। आपकी पूजा पद्धति जहां जिस प्रकार से चलती हो और जिसमें आपको संतोष हो वो कर लेना चाहिए। उल्लेख आचार्यों के सब प्रकार के उपलब्ध होते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को अपन इस प्रसंग में न छेड़ें कि जिसमें किसी का दिल दुख जाए कि इस प्रसंग में, इसलिए इसको समझदारी से काम करें। 10 प्रधानता अहिंसा धर्म की है, हमारा अहिंसा धर्म बन जाए, इसको ध्यान रखो। यहाँ समय हो गया है तो धन्यवाद का समाप्त करते हैं। जिनवाणी सूची के साथ अपन अनुमोदन करेंगे। ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक सदा देखते हो लो। मेरी वाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जो अरिहंत को गुरु से हो निर्गम, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष को। धन्यवाद सभी लोग। द्वादशांगी बड़ी माता की जय महापर्व की जय।